चेयरमैन साहब ये बैठ गए ना कर तकरीर चेयरमैन साहब ना कर तकरीर बैठ गए ना। मैं सिर्फ बिल को मूव करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, बैठ गए ना कर तकरीर चेयरमैन साहब। जी प्लीज मूव करें। The Honorable Federal Minister for Information, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू चेयरमैन सेनेट साहब। सबसे पहले तो जी इस बिल की एक कॉन्टेक्स्ट है जो मैं 2 मिनट में बयान करूंगी। ये अप्रैल 2022 में ये अमेंडमेंट 2002 जो पेमरा का ऑर्डिनेंस है उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक कानून था जब प्राइवेट मीडिया बना, तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी शिकें थी जिसकी तब्दीली बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने अमेंड CPNE, PBA, APNS और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ और PFUJ के साथ मिलकर इस प्रोसेस को स्टार्ट किया। ये अप्रैल 2022 की बात है और उसमें फिर बहुत सी मीटिंग्स हुई जिसमें डेफिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को दोबारा इसमें लाया गया, क्योंकि इस वक्त एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ चेयरमैन जो पेमरा है वो किसी का प्रोग्राम बैन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, अथॉरिटी का लाइसेंस रिवोक कर सकता है और चलते प्रोग्राम को भी बंद कर सकता है। उसकी इस एक तरफा इख्तियार को लेकर अथॉरिटी में डिवॉल्व किया, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में डिवॉल्व किया, अपील का हक दिया, वहाँ जिसकी अपील उसको रिप्रेजेंटेशन दी और फिर हाई कोर्ट के अंदर उसको तक उसकी अपील को 4 टियर के ऊपर लीगल प्रोसेस पे किया। इसके साथ साथ जो दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो मसले आते थे कि कहीं का कंप्लेनी होता था, कहीं का पटिशनर होता था और मुल्क के दूसरे कोर्ट से उसको स्टे मिल जाता था। तीसरी ये बात थी कि जी सबसे जो तारीखी बात कि ये वर्कर्स के लिए कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। जिस तरह ITNE में न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ के लिए एक जगह होती है जहां वो अपनी तनख्वाहों की बात कर सकते हैं, अगर उनकी तनख्वाहें ना मिलें उनकी बात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। तो ये जो एक डिस्कशन थी ये PFUJ से और जो PRA है उधर से, जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशंस हैं, जो डिफरेंट RIUJ, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे ये एक बात बार बार आ रही थी जिसको इस कानून का हिस्सा बनाया गया कि अगर कोई भी अदारा ड्यूज़ को क्लियर नहीं करता विदिन 2 मंथ्स तो गवर्नमेंट बाय लॉ उनको इश्तिहार और अपनी एड कैंपेन नहीं देगी। दूसरा इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो मिनिमम वेज है उस मिनिमम वेज के अकॉर्डिंगली जो एक, क्योंकि बहुत से ऐसे अदारे हैं वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट लेटर देते हैं और वो मिनिमम वेज से कम होता है, कोई डेली वेज पे देते हैं कुछ, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो अदारा अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी सूरत में एम्प्लॉय करे, अगर वो मिनिमम वेज नहीं देगा तो वो भी बिजनेस उसको नहीं मिलेगा। और इस सारे को बांध दिया सिवियर वायलेशन के साथ जो कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना है। अभी चेयरमैन साहब आपको सुन के खुशी होगी कि ITNE जो एक न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ का अदारा है उसमें पिछले 9 माह में 14 करोड़ रुपया रिकवर करके एम्प्लॉइज़ को सैलरीज़ की अदायगी की गई है और उनको जहां मुश्किलात आई वहां PID ने, गवर्नमेंट ने अपने बिजनेस का पैसा डायरेक्टली ITNE को चेक्स दिए और ITNE ने एम्प्लॉइज़ को सैलरी के चेक्स दिए। तो ये जो 3 शिकें थीं ये इसके अंदर डाली गई। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके 12 माह का ऊपर मुहित ये पूरा कंसल्टेशन का प्रोसेस था। इसको नेशनल असेंबली में ले किया गया, उधर इसके ऊपर बहस हुई नेशनल असेंबली में, ये 10-12 दिन पड़ा रहा। फिर ये नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में आया, नेशनल स्टैंडिंग की कमेटी में क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर रीडिंग हुई पूरी, इसके तफसील के साथ तमाम जमातों के स्टैंडिंग कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद थे और PRA भी वहाँ विटनेस के तौर पर क्लॉज बाय क्लॉज की रीडिंग के अंदर मौजूद थी। उसके बाद ये कानून सेनेट हाउस में आया। सेनेट हाउस में सेंस लेते हुए मैंने खुद और लॉ मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे उस वक़्त, हमने ये बिल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट को भेजा कि मज़ीद इसमें राय आ जाए, मज़ीद इसमें अमेंडमेंट आ जाए, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ जो लेजिस्लेशन है और अगर इतने सालों बाद ये अमेंड हो रहा है तो इसमें तब्दीली की और इसमें बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद थी। तो जब मैं वहाँ गई उससे पहले मेरी बात हुई और उसमें ये राय आई कि इसमें आप जो चेयरमैन पेमरा है उसकी सिलेक्शन पार्लियामेंट को इख्तियार दे दें। मैं ये समझती थी कि ये बहुत अच्छी राय थी और इसको फौरी तौर पे मैंने प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस किया, लॉ मिनिस्टर से डिस्कस किया और प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी को, पेमरा की एफिशिएंसी को और उसके इंडिपेंडेंस को ये मज़ीद फ़रोग़ देगा, आप इसकी फ़ौरन ये अमेंडमेंट कर लें।
दूसरी अमेंडमेंट जो आई वो राय आई वो ये आई थी कि जो सैलरीज का वर्ड है इससे अभाम पैदा हो सकता है, तो इसको ड्यूज़ के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। जब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट की मीटिंग हुई, चेयरपर्सन साहिबा ने भी यहाँ बात भी की और ये इन्होंने चेयर की वो कमेटी, उसमें जो दोनों शिकें थी उस पर मैंने आउटसेट कमेटी स्टार्ट होने से पहले ये बात की कि ये दोनों शिकें अब इस कानून का हिस्सा अमेंडेड फॉर्म में मौजूद है। और उसके बाद मैंने उस दिन कहा कि अगर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट है तो उसको ले किया जाए, हम उसको कानून का हिस्सा बना सकते हैं अगर वो बेहतर अमेंडमेंट है। मुश्ताक साहब ने अमेंडमेंट दी एज अ मेंबर, बजिंजो साहब ने अमेंडमेंट दी एज अ मेंबर, और इरफान सदीकी साहब की ये राय आई उस वक्त जो वर्कर्स के साथ थी, तो मैंने इनको बताया कि ये ऑलरेडी इन चीज़ों का हिस्सा है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अमेंडमेंट्स आई। जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है चेयरमैन साहब, वो मैं तमाम मेंबर्स के सामने बताना चाहती हूँ कि वो 12 ममालिक और यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की कमेटी की मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उससे रहनुमाई लेते हुए ये बनी है। तो ये वो सारे टेस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को इसने पास किया। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब मैं वहाँ से मैंने कहा अमेंडमेंट्स दें, तो पहले तो ये कहा गया आई वॉन्ट टू सेट एंड पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। पहले ये कहा गया कि किसी के इशारे के ऊपर ये काला कानून बनाया जा रहा है, फिर ये कहा गया उजलत में बनाया जा रहा है। मैं कह रही थी और मैं प्लीड कर रही थी कि गिव मी अमेंडमेंट्स, आप जो अमेंडमेंट देंगे वो इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके बाद 3 दिन इसको मेरी ज़ात का मसला बना दिया गया। मैं जो सोशल मीडिया पे हुआ मैंने ना कभी उसकी परवाह की है और ना मेरी एग्जाम्पल सेट मैंने की है कि तनकीद को किस तरह हौसले के साथ और खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करने का इंसान के अंदर मादा होना चाहिए अगर वो पब्लिक के अंदर सर्व करने की वो रखता है। इसके साथ साथ वो जब मैं अगले दिन गई स्टैंडिंग कमेटी में, तो मैंने तमाम उन लोगों को कमेटी चेयर के से मैंने इजाज़त ली थी 3 दिन पहले जब हमने ये ले किया कि जिनसे मेरी मुशावरत हुई है जिन बॉडीज़ से, आप उनको बुलाएं। ENS, CPNE, अमेंड और जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स के वहाँ लोग थे उनको बुलाया जाए। वो सब लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फ़र्दन इस बात की तस्दीक की कि हम सब ने इस मुशावरत में हिस्सा लिया है। ये और वहाँ वर्कर्स भी मौजूद थे और इस मुशावरत में हिस्सा लिया। और इस मुशावरत के बाद ये गवर्नमेंट ने मूव ज़रूर किया लेकिन ये मीडिया इंडस्ट्री का बिल है। और उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कहा कि अगर, और मैं कराची प्रेस क्लब गई, चेयरमैन साहब मेरी क़यादत ने ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जंग सड़कों पे और अदालतों में और जेलों में लड़ी है। और जो कदगनें उस वक्त लगती थी, चलते चलते प्रोग्राम बंद होते थे। ये इरफान सदीकी साहब यहाँ बैठे हैं, ये जेल की सलाखों के पीछे थे। रात के अंधेरे में इनकी बीवी को जख्मी करके जेल में डाला गया था सिर्फ किस लिए कि एक कॉलम लिखा था। और बाद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जेल के फ्रंट दरवाजे से इनको रिहा करें, पिछले दरवाजे से मोटरसाइकिल पे छोड़कर पेट्रोल स्टेशन पे छोड़े थे जहां से मैंने इनको रिसीव किया था और फूलों के हारों के साथ लोगों ने इनको रिसीव किया था। तो ये तमाम चीज़ें हम इन स्टेजेस से गुजरे और मेरे पे ये इल्ज़ाम लगे, मेरी क़यादत पे ये इल्ज़ाम लगे, इस कोalition गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगे कि हम काला कानून ला रहे हैं और हम लोगों के आज़ादी राय को सल्ब कर रहे हैं। वो आज़ादी राय जो एक चेयरमैन से लेकर 4 फोरम्स पे मैंने डिवॉल्व कर दी है। बिल को पढ़े बगैर, बिल की हैसियत को पढ़े बगैर उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया जानबूझकर। और उसके बाद वर्कर्स ने जिस तरह ये प्रेस गैलरी में PRA भी बैठा है, PFUJ भी बैठा है, तमाम वर्कर जर्नलिस्ट इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने 3 दिन इस बिल की सिर्फ शिकों के ऊपर लोगों को अवेयरनेस दी है, किस तरह ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इस बिल को बेहतर करेगी, किस तरह ये वर्किंग वर्कर्स राइट को बेहतर करेगी, किस तरह पेमरा के चेयरमैन और पेमरा के चेयरमैन की सिलेक्शन इसको बेहतर करेगी। ये तमाम एक प्रोसेस से गुजरा हुआ बिल था और उसको मेरे साथ एक नत्थी करके इनके राइट्स को करने की कोशिश की गई। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ इन वर्कर्स को। और आज गवर्नमेंट, अगर आप इजाज़त देंगे, अगर गवर्नमेंट ये बिल वापस इसको इस हालत में हाउस का सेंस लेकर मूव करेगी तो ये गवर्नमेंट ज़रूर मूव कर रही होगी, लेकिन ये इन वर्कर्स का बिल होगा जो मैं इनके बिहाफ के ऊपर आज ये पार्लियामेंट के अंदर ले करूँगी। बहुत शुक्रिया।